नमस्कार दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 51वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 51वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 के इतिहास की सबसे मजबूत टीम गुजरात टाइटन और हैदराबाद की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, टॉप 4 में बने रहने के लिए। गुजरात टाइटन के लिए यह मुकाबला जितना बेहद जरूरी था। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने छक्का झड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और पहले ओवर से 11 रन बटोर लिए। वहीं हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट। इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 2 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 16 रन बन पाया। गुजरात की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में प्रदर्शन कर रहे थे। हैदराबाद को लगातार विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार इनका स्वागत सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर चौका जड़ दिया। सुदर्शन इसके बाद भी नहीं रुके। चौथी गेंद पर भी चौका जड़कर मोहम्मद शमी की जमकर कुटाई कर दी और फिर 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से साई सुदर्शन ने 20 रन बटोर ली और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 36 रनों तक पहुंचा दिया। सुदर्शन खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। हैदराबाद की टीम ने चौथे ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार खुद कप्तान पैट कमिंस आए, लेकिन इनका स्वागत इस बार शुभमन गिल ने पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका झड़कर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने खतरनाक छक्का झड़कर पैट कमिंस की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 4 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 4 ओवर में गुजरात का स्कोर 53 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की टीम ने 5वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार हर्षल पटेल को बुलाया, लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर हर्षल पटेल का स्वागत चौके के साथ किया। इसके बाद उन्होंने चौथी गेंद पर भी चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। सुदर्शन का बल्ला इसके बाद भी थमा नहीं। 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक और चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी चौका लगाकर हर्षल पटेल की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 18 रन बटोरकर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 5 ओवर में ही 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों को बेरहमी से कूट रहे थे, हर एक गेंदबाज के खिलाफ रन बटोर रहे थे। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। हैदराबाद की टीम के हाथ से यह मुकाबला अब भी से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। वहीं सुदर्शन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे। हैदराबाद के गेंदबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जयदेव उनादकट, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखा। पहले ही गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। ये दोनों खिलाड़ी T20 मैच को T10 बनाकर खेल रहे थे और इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोरे और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 62 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद के गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अकेले मैदान पर दहाड़ लगा रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वहीं हैदराबाद
हैदराबाद की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम ने 7वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को बुलाया। हैदराबाद की टीम को जीशान से विकेट की काफी उम्मीदें थीं और जीशान ने उम्मीद पर खड़े उतरते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी फिरकी में सुदर्शन को फंसा लिया और अपनी टीम को पहली सफलता 87 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुदर्शन अपनी टीम के लिए 23 गेंद पर 48 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और गुजरात को पहला झटका लग गया। जीशान ने अपनी फिरकी से हैदराबाद की टीम को मैच में शानदार वापसी कराई, लेकिन शुभमन गिल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। बटलर ने आते ही 2 रन दौड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 7 ओवर में 79 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खुद कप्तान पैट कमिंस। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक रनों के लिए तरसा दिया। इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाज केवल 4 रन बना सके और 8 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 53 रन बन पाया। विकेट की तलाश में हैदराबाद की तरफ से एक बार फिर 9वां ओवर लेकर आए जीशान अंसारी, लेकिन इस बार इनका स्वागत जोस बटलर ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर चुकी थी। बटलर भी गिल का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जीशान अंसारी ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 10 रन खर्च किए और अपनी टीम को 9 ओवर में 103 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद को यहां से भी विकेट की तलाश थी क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक फॉर्म में दिख रहे थे। 10वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी, लेकिन इनका स्वागत एक बार से शुभमन गिल ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। वहीं तीसरी गेंद पर जब बटलर ने अपने अंदाज में करारा प्रहार करते हुए खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं फिर 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और अपना अर्धशतक केवल 25 गेंद में पूरा कर लिया। शमी के ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 120 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की टीम ने 11वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार कमिडो मेंडिस को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर अपनी टीम को 11 ओवर में 132 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हर्षल पटेल, लेकिन इनका भी स्वागत शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर चौका जड़कर किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 8 रन खर्च किए। 12 ओवर में गुजरात का स्कोर 1400 रन बन चुका था। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जीशान अंसारी, लेकिन इनका स्वागत चौथी गेंद पर गिल ने चौका लगाकर किया, लेकिन अंतिम गेंद पर शुभमन गिल जीशान अंसारी की गेंद पर रन आउट हो गए और गुजरात टाइटन को बड़ा झटका 149 रनों के स्कोर पर लग गया। शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए। टीम के लिए 38 गेंद पर 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 13 ओवर में गुजरात का स्कोर 149 रन 2 विकेट पर हो चुका था। अब मैदान पर जोस बटलर का साथ देने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आ चुके थे। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कमिडो मेंडिस शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। 14वें ओवर में गुजरात का स्कोर 150 रन 2 विकेट पर बन पाया, लेकिन जयदेव उनादकट ने दूसरी ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को पवेलियन भेजकर अपनी टीम को चौथी सफलता 218 रनों पर दिला दी। वॉशिंगटन अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब मैदान पर राहुल तेवती आ चुके थे और आते ही छक्का जड़कर अपना खाता खोला, लेकिन 5वीं गेंद पर अपना विकेट दे बैठे। गुजरात को 224 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। अब मैदान पर राशिद खान चुके थे, लेकिन उन्होंने भी अंतिम गेंद पर अपना विकेट दे दिया, जिसके कारण गुजरात की टीम हैदराबाद के सामने 224 रनों का
लक्ष्य 6 विकेट खोकर बना पाई और पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैदराबाद के 2 खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपना खाता खोला। उसके बाद चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को पहले ही ओवर में 15 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अंतिम गेंद पर छक्का झड़कर इस ओवर से 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 2 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ डटकर सामना कर रहे थे, एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन उसके बाद से सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 33 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ईशांत शर्मा, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड में शानदार चौका लगाकर किया और फिर उसके बाद 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, हर एक के खिलाफ रन बटोर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई नजर आ रही थी। अभिषेक शर्मा आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। 5वें ओवर में गुजरात की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार प्रसिद्ध कृष्ण को बुलाया, लेकिन इनका भी स्वागत ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए प्रसिद्ध कृष्ण ने तीसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को राशिद खान के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 49 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 16 गेंद पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। 5 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट पर 50 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इस ओवर से 7 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 57 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा। इस ओवर में भी उन्होंने बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, एक रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। हैदराबाद का स्कोर 7 ओवर में 63 बन पाया। गुजरात की टीम ने 8वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और कोर्जिया को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद कोर्जिया ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 11 रन खर्च किए। 8 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 74 रन 1 विकेट पर बन पाया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फिरकी के जादूगर वॉशिंगटन सुंदर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था, एक रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। 9 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 80 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कोर्जिया शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। ईशान किशन अपनी टीम के लिए केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हैदराबाद की पारी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन एक तरफ से अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब हेनरी क्लासन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 10 ओवर में 85 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए राशिद खान।
इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर हेनरी क्लासन ने भी पांचवी गेंद पर छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 15 रन बटोरकर अपनी टीम को 11 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कोटजिया। इनका स्वागत अभिषेक ने तीसरी गेंद पर छक्का जड़कर किया और अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम को दोनों बल्लेबाजों ने 12 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में 13वां ओवर लेकर आए राशिद खान, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 13 ओवर में 123 रनों तक पहुंचाया। गुजरात की तरफ से 14वें ओवर में विकेट की तलाश में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। 14 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 127 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा। इनका स्वागत अभिषेक ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन ईशांत शर्मा ने अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता 139 रनों के स्कोर पर दिला दी। अभिषेक अपनी टीम के लिए 41 गेंद 74 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन हेनरी क्लासन मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब अनिकेत वर्मा आ चुके थे। 15 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 139 रन बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा और आते ही उन्होंने तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासेसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और हैदराबाद की कमर तोड़ दी। हेनरी क्लासेस अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर अनिकेत वर्मा का साथ देने के लिए नीतीश रेड्डी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 16 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 145 रन बन पाया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज और इस बार उन्होंने चौथी गेंद पर अनिकेत वर्मा को अपनी जाल में फंसा लिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। अनिकेत अपनी टीम के लिए केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कमेंडो मेंडिस आ चुके थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने इन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को छठी सफलता दिला दी। 17 ओवर में हैदराबाद की टीम ने 149 रनों पर अपने 6 बल्लेबाज को दिए, लेकिन एक तरफ से नीतीश मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान पेट कमिंस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कोटजिया। इनका स्वागत नीतीश रेड्डी ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 11 रन खर्च किए। 18 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 160 रन बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए गुजरात की तरफ से राशिद खान। इनका स्वागत कमिंस ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी ने भी छक्का जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर इस ओवर से कई सॉन्ग भटोली और अपनी टीम को 19 ओवर में 181 रनों तक पहुंचा दिया। जीत के लिए अभी भी हैदराबाद को 6 गेंद पर 44 रन चाहिए था। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा, लेकिन 2 गेंद फेंकने के बाद वह चोटिल हो गए और मैदान के बाहर चले गए। उनका ओवर पूरा करने के लिए गेंदबाजी करने आए साई किशोर शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को रंग बिल्कुल भी बनाने नहीं दिया और देखते ही देखते गुजरात की टीम ने इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया और हैदराबाद के घमंड को चूर चूर कर दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, गुजरात की हैदराबाद के ऊपर बड़ी जीत के बाद गुजरात को हुआ जबरदस्त फायदा, लेकिन दोस्तों आरसीबी समेत कई टीमों को हो चुका है भारी नुकसान। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि 51 मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में कितने % चांस रह गए हैं किस टीम के प्ले ऑन एफ में पहुंचने के। तो दोस्तों शुरुआत करें नंबर 10 से। तो इस समय नंबर 10 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है। दोस्तों, चेन्नई ने 10 मैच खेले हैं, वो केवल 2 मैच जीत पाई है। 8 मैच वो हार चुकी है और उनकी नेट रन रेट 1.121 है और दोस्तों उनके केवल 4 ही पॉइंट है और अब चेन्नई के केवल
केवल 4 मैच खेलने को बाकी रह गए हैं और दोस्तों वह 4 मैच जीत भी जाती है तो फिर भी दोस्तों उनके अब 12 ही पॉइंट हो पाएंगे और 12 पॉइंट के साथ प्ले ऑफ में पहुंचना नामुमकिन सा है। और इस वजह से दोस्तों चेन्नई की टीम अब आईपीएल की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों चेन्नई की टीम आईपीएल की पहली टीम बनी है जो आईपीएल की रेस से बाहर हो चुकी है। और दोस्तों इसके बाद 9वें नंबर पर हैदराबाद है। दोस्तों हैदराबाद ने 10 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं, 7 मैच हार चुकी है हैदराबाद और उनके 6 ही पॉइंट है और उनकी नेट रन रेट 1.192 है। और दोस्तों उनके अब यहाँ से केवल 4 मैच हैं खेलने को और वो 4 मैच जीतकर भी 14 अंकों तक पहुंचेगी। इसका मतलब यह है कि हैदराबाद की टीम का सफर भी लगभग खत्म हो चुका है और हैदराबाद की टीम के यहाँ से प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस 1% से भी कम के हैं। और इसके बाद 8वें नंबर पर राजस्थान की टीम है। दोस्तों राजस्थान ने 11 मैच खेल लिए हैं जिसमें से वो 3 मैच जीती है, 8 मैच वह हार चुकी है और उनकी नेट रन रेट 0.780 है और उनके अब 6 ही पॉइंट है। और राजस्थान के पास अब केवल 3 मैच खेलने को बाकी हैं और वह 3 मैच जीतकर भी 12 अंकों तक पहुंचेगी। और इसका मतलब यह है कि अब राजस्थान के 0% चांस है प्ले ऑफ में जाने के। और राजस्थान की टीम आईपीएल की दूसरी टीम बनी है चेन्नई के बाद जो आईपीएल की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद 7वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। उन्होंने 10 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 5 हारे हैं। एक मैच दोस्तों उनकी बारिश की वजह से ड्रॉ रहा था और उनके नेट रन रेट +0.271 है और उनके 9 पॉइंट है। दोस्तों कोलकाता की टीम के पास अब यहाँ से 4 मैच खेलने को बाकी रह गए हैं और वो 4 के 4 मैच जीतती है तो फिर दोस्तों उनके अब 17 पॉइंट हो जाएंगे और वह प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। इस वजह से दोस्तों उनको अब अपने सारे मैच जीतने होंगे, तब जाकर उनके पास 50% का चांस है कि वो दोस्तों आईपीएल के प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाए। ऐसे में दोस्तों क्या केकेआर की टीम अपने सारे मुकाबले जीत पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों 6ठे नंबर पर लखनऊ है। दोस्तों लखनऊ ने 10 में से 5 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं। उनकी नेट रन रेट 0.325 है और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों लखनऊ की टीम को अब अपने बचे हुए चारों के चारों मैच जीतने होंगे, तब जाकर वह 18 पॉइंट्स तक पहुंच पाएगी, तब जाकर उनका प्ले ऑफ में जाने का चांस बनेगा। वरना दोस्तों लखनऊ की टीम अब यहाँ से अगर एक मुकाबला भी हारती है तो फिर उनका आगे जाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में लखनऊ की टीम के पास अभी भी 60% के चांस बचे हैं प्ले ऑफ में जाने के। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। दोस्तों दिल्ली की टीम ने 10 मैच खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं। उनके नेट रन रेट +0.362 है और उनके 12 पॉइंट हैं। जी हाँ दोस्तों दिल्ली की शुरुआत आईपीएल में धमाकेदार रही, लेकिन पिछले कुछ वो मैच हारती आ रही है। इस वजह से दिल्ली की टीम अब काफी ज्यादा मुश्किलों में फंसती दिख रही है। ऐसे में दिल्ली की टीम के पास भी अभी 4 मुकाबले खेलने को बाकी हैं। ऐसे में 4 में से वो कम 3 मैच भी जीतती है तो फिर वो प्ले ऑफ में पूरी तरह पहुंच पाएगी। ऐसे में उनके पास अभी भी 70% चांस है कि वो प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लें। इसके बाद 4थे नंबर पर पंजाब किंग्स की टीम है। दोस्तों पंजाब ने 10 मैच खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ होने की वजह से उनके 13 पॉइंट है और उनकी नेट रन रेट 0.199 है। और दोस्तों पंजाब के अब यहाँ से 4 मैच हैं और वह 4 में से 2 मैच भी जीतती है तो फिर उनके 17 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों वो प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती है। इस वजह से उनके प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस यहाँ से 85% के हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आरसीबी की टीम है। आरसीबी ने 7 मैच जीते हैं 10 में से और दोस्तों उन्होंने 3 मैच हारे हैं। उनके 14 पॉइंट है और उनकी नेट रन रेट +0.521 है और वह अगर दोस्तों 2 मैच जीतती है तो फिर वह 18 पॉइंट हो जाएंगे उनके। और इसका मतलब यह है कि वो कंफर्म प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। ऐसे में दोस्तों आरसीबी के यहाँ से प्ले ऑन में जाने के चांस पूरे के पूरे 95% के दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम है। दोस्तों गुजरात ने भी 10 मैच खेले हैं, 7 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं। उनके भी 14 पॉइंट है और उनकी नेट रन रेट +0.876 है। और दोस्तों उनके भी 4 मैच है बाकी और 4 में से अगर वह 2 मैच भी जीतती है तो 18 अंक हो जाएंगे उनके और उनकी भी क्वालिफिकेशन प्ले ऑफ के लिए पूरी तरह कंफर्म हो जाएगी। इस वजह से उनके ही प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस यहां से 95% के हैं। इसके बाद पहले नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम पहुंच चुकी है। दोस्तों मुंबई ने 11 मैच खेले हैं, 7 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं।
उनकी नेट रन रेट प्लस 1.274 है, जो कि इस आईपीएल में सबसे बेहतर नेट रन रेट है उनकी, और उनके 14 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों, मुंबई के पास यहां से 3 मैच हैं खेलने को, और वह 3 में से अगर अब 2 मैच भी जीत जाती है तो फिर उनके 18 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, मुंबई की टीम भी अब प्ले ऑन की रेस में पूरी तरह बरकरार है, और दोस्तों अब उनके भी 99% के चांस दिख रहे हैं प्ले ऑन में पहुंचने के। ऐसे में दोस्तों, यह रहा आईपीएल का अब तक का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।